आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। सबसे पहला बात लाडली बहना योजना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना योजना के अंतर्गत कल इंदौर से 1.25 लाख महिलाओं के खातन में 1574 करोड़ रुपया जमा करेंगे। उल्लेखनीय है कि लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थी महिला बहनन को जून 2023 से लेकर अब तक कुल 17 किस्तें प्रदान करी गई हैं। लाडली बहना योजना प्रदेश की सबसे बड़ी डीबीटी योजना में शामिल है। योजना ने प्रदेश की महिलाओं के समग्र सशक्तिकरण में महती भूमिका निभाई है, जहाँ योजना से न केवल महिलाएं अपनी छोटी छोटी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर रही हैं, बल्कि योजना को लाभ प्राप्त करने के लाने महिलाएं बैंकिंग प्रणाली से भी सीधे परिचित भई। इसे परिवार के निर्णयन में उनकी भूमिका बढ़ी है और सामाजिक रूप से महिलाओं के सम्मान में वृद्धि भई है। अब बात बुधनी उपचुनाव की। बुधनी उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कांग्रेस की ओर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और 1 दर्जन से ज्यादा पूर्व मंत्री, जबकि भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रचार में लगे हुए हैं। सीकर जिला में इस समय बुधनी के लाने प्रचार प्रसार करो जा रहा है, जो प्रचार जोरन पे है। इतने मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार जा चुनाव में खड़ो करो है। दो पक्षन में ई चुनाव के लाने पूरी ताकत झोंक दी गई है। बुधनी में मतदान 13 नवंबर को और मतगणना 23 नवंबर को हुए। उपनिर्वाचन के लाने 1597 मतदान कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। अब बात इंक्यूबेशन सेंटर की। प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कौशल विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लाने प्रदेश में 47 इंक्यूबेशन सेंटर प्रारंभ करे गए हैं। इनमें शासकीय विश्वविद्यालय में 16, निजी विश्वविद्यालय में 12, शासकीय एवं स्वशासी महाविद्यालय में 19 इंक्यूबेशन केंद्र संचालित हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर को केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 5 करोड़ रुपया की राशि ई के लाने स्वीकृत करी है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर को अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग ने अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर के लाने 2.5 करोड़ रुपया की राशि स्वीकृत करी है। इसी तरह के जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर के लाने करीब 13 लाख रुपया स्वीकृत भरे हैं। अब बात विकसित मध्य प्रदेश रोड मैप की। राज्य शासन ने मध्य प्रदेश @2047 विजन डॉक्यूमेंट के तहत 2028 तक के लक्ष्य और एक्शन पॉइंट्स तैयार करने के लाने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति को गठन करो है। उच्चाधिकार समिति द्वारा ई उद्देश्य के लक्ष्य और एक्शन पॉइंट्स के प्रारूप को अंतिम रूप प्रदान करबो, कार्य समूहों और उनसे संबंधित विभागन के संगे समन्वय स्थापित करबो, विभागीय चर्चा के आउटपुट की समीक्षा शासन द्वारा चयनित बाय एजेंसी द्वारा करे जा रहे हैं। कार्य की प्रगति की समीक्षा भी करी जाएगी। अब बात छठ पूजा की। प्रदेश में छठ को त्योहार श्रद्धा और उत्साह के संगे मनाओ गो। आज सवेरे उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देवे के संगे ई 4 दिवसीय पर्व को समापन भो। ई मौका पे श्रद्धालुओं ने सूर्य देवता की पूजा करके अपने परिवार, समाज, प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना करी। कल अस्त होते हुए सूर्य को पहलो अर्घ्य देवे के बाद रात के मध्य से ही छठ व्रती और श्रद्धालु भोपाल, इंदौर, जबलपुर समेत तमाम शहरन के घाटन पर जुटन लगे थे। सवेरे होत 4 बजे तक सभी प्रमुख घाटन पर श्रद्धालु और उपासकन से खचाखच भर गए थे। अर्घ्य के पश्चात श्रद्धालुओं ने छठ के प्रसाद में ठेकुआ और मौसमी फलन को वितरण करो। अब बात विशेष रेलगाड़ियों की। भारतीय रेल छठ पूजा के बाद यात्रियों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 500 से भी ज्यादा रेलगाड़ियां चला रही है। रेलवे बोर्ड ने बताई है कि आज से लौटने वाले यात्रियों के लाने समस्तीपुर, दानापुर और अन्य रेल मंडलन से अतिरिक्त गाड़ियां चलाई जा रही हैं। यात्रियों की भारी संख्या को देखते हुए रेलवे ने 164 विशेष गाड़ियां आज चलाई हैं, जबकि कल 160, 10 नवंबर को 161 और 11 तारीख को 155 विशेष गाड़ियां संचालित करी जाएंगी। अब बात बांधवगढ़ रिजर्व के हाथियों की। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बीते दिना भई 10 हाथियों की मौत के बाद अब एक जंगली शावक बीमार अवस्था में मिलो है। 10 हाथियों में से अपनी मां से बिछड़वे के बाद जो शावक बीमार बनो भव है, पार्क प्रबंधन ने हाथी का उपचार शुरू कर दो है। और ई के संग बुंदेली समाचार समाप्त भय।